एक बार जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। नए वर्ष की शुभकामनाएं। 2021 के हो गए, अभी तो जिम्मेदारी बढ़ गई। 21 वी कैन हैव ऑल द फ्रीडम फ्रॉम हियर ऑन। जीवन में जो भी स्वातंत्र है, लेकिन उसके साथ जिम्मेदारी भी आ गई। 21 हो गए तो अभी हर क्षण यहाँ से हमें स्वातंत्र है, जैसा जीना चाहे, जो करना चाहे, लेकिन हर क्षण की उतनी ही जिम्मेदारी भी हम पर है। एक क्षण न वेस्ट हो। वाई? एक क्षण को भी क्यों बह जाने दें? क्या पता कितने रह गए। माता शांता देवी रेखीराज जी से प्रणाम है। उनकी दिवंगत आत्मा से आशीर्वादों की प्रार्थना है। आई एम ग्रेटफुल दैट अनुपा दीदी शेयर्ड विथ मी द न्यूज़ ऑफ अ डिवाइन passing. And there are mixed feelings about that. सामान्यतः दुख की तो अवस्था है, दुख का तो कारण है, किंतु वो एक माँ थी। माँ तो देती है, माँ के लिए दुख क्या करे? जो माँ तो सबका दुख हरने वाली होती है। The mother wipes away the tears of her children. The mother takes away the fears. उसके लिए दुख करने वाले हम कौन हो गए? वो तो दिवंगत दिव्य आत्मा है, right? Mother lives to give. Mother lives to love. उसको हमारी ज़रूरत नहीं है, हमारे प्रार्थनाओं की। वो तो सीधे भगवान के गोदी में, उसका तारणहार, उसका रखने वाला उसके साथ है वो। बच्ची, the princess has gone to her emperor father, back to Godhead, celebrating life like we have no idea. भगवान कहते हैं, मृत्यु को मंगलमय कहते हैं भगवान, वर्चुअस। उसको तो और नव चैतन्य, नव यौवन, नव जीवन प्राप्त हुआ। वी मस्ट चेरिश her life, we must celebrate. We must seek her guidance, we must seek her blessings, we must seek her role model life. From what little I saw, what I could observe and I learned. उनके चरणों में फिर से एक बार प्रणाम। It was clear to me how well grounded she was, how anchored she was, and what her priorities were. They were not hidden, they were obvious. वो हंडा भर के भात बनाते, चावल पकाया तो एक दाना दबा के हम पता चल जाता है, सारा खा के नहीं देखना पड़ता हुआ या नहीं। ऐसे ही 2-4 दर्शनों में पता चल जाता है व्यक्ति का मन कहाँ पर है। I know I felt where her heart was in the Lord. न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। गीता के वचन है, आत्मा के विषय में मृत्यु को लेकर कहे भगवान ने दूसरे अध्याय में, सांख्य योग में ज्ञान देते समय कहा कि तू क्यों शोक कर रहा है? ये अभी तो मरे नहीं, लेकिन मर जाएंगे, इसके लिए क्यों? जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यु सचा। जो जन्मा है उसको तो मरण आएगा ही, और ये भी है जो मरा है वो मरा परमानेंटली नहीं कहीं गया, डैमेज नहीं हो गया, टूटा नहीं, ख़त्म नहीं हो गया। नो वन बर्न्स इन हेल फॉर इटर्निटी। ये इमेच्योर बच्चों की बचकानी बातें हैं दूसरे धर्मों में जो है। इट्स अ साइकिल गोइंग। वो फिर से आएंगे अपनी यात्रा। योग भ्रष्टो अभिजायते शुचिनाम श्रीमताम के है। भगवान कहते कि इधर चली यात्रा उनको और प्रोग्रेसिव पथ पर रखेगी। कोई डर न कर, शोक न कर। भगवान सामने से सीधा करे, शोक न कर उसके लिए। अशोचानंद शोचस्तम, पहला शब्द भगवान ने कहा गीता, शोक नहीं करना इसके लिए। दिस इज नथिंग सैड, नथिंग बैड, नथिंग रॉन्ग, इट इज़ राइट एंड इट इज़ गुड। Releasing her from our bonds, मोह के बंधनों से छोड़ के वो तो फिनोमिनल आत्मा की यात्रा में चल पड़ी। ये हम क्या यात्रा इधर वाली वेकेशन क्या लेके देखेंगे?
हम क्या जान नहीं पाएंगे, इस अकल से समझ नहीं पाएंगे उसकी यात्रा। लेकिन उससे हमें सीख लेनी है, कुछ करना ही है। फॉर दोज हु डिपार्टेड, इफ यू फील लाइक डूइंग समथिंग वर्थ वाइल, अपन उससे सीखे, अपने जीवन का उद्धार करें, so that that life was not wasted. Then we learn from that life and we value it. तो गीता का 15वां अध्याय जो पुरुषोत्तम योग है, ऐसे समय कहते हैं कि पाठ होना चाहिए। सबसे बड़ा महत्व है उसका पुरुषोत्तम योग का, मृत्यु के समय। 7वें अध्याय का भी महत्व है, जो श्राद्ध होता है, 7th चैप्टर ज्ञान विज्ञान योग, उसका भी महत्व होता है। तो घर में 15th चैप्टर 7th चैप्टर पढ़ के, समझ के, सोच के, विचार करके, विशेषकर उस पर ध्यान करके, ध्यान दे के, ध्यान करके करे तो वो जो पासिंग आत्मा के लिए पुण्य अर्पण किया, लेकिन ट्रस्ट मी ऑन दिस, दे डोंट नीड आवर पुण्य। उनके पुण्य की वो ले गए उनको भगवान के पास, उनको प्रणाम करके अपनी इधर सुधार हो जाए तो बहुत हो जाए। And the only thing I want to do is seek my mother's blessings, and she has the power to do that, कि हमारी भी यात्रा ऐसे ही सुंदर और मंगलमय हो। तो खाली memory refreshers, we visited the 2nd chapter and we visited other chapters, अलग अलग जगहों पे 7वां अध्याय भी हुआ है, 15वां अध्याय भी हुआ है। If any of you are interested, I can separately send you some clarifying Gita Yoga reflections on those chapters। मृत्यु को लेकर के ध्यान भी किया हमने पहले, कि why is मंगलमय मृत्यु, why is मृत्यु divine, why is it pure, why is it good, मृत्यु मंगलमय कैसे हो सकती, इन विषयों पर। लेकिन इतना जो मैंने कहा दूसरे अध्याय में जो था कि न जायते म्रियते, मरता नहीं, जन्मवाचक और मरनावाचक, उसी से आया जन्म न मरना। न जायते म्रियते, मरता नहीं और जीता, जन्म को नहीं आता। वाह कदाचिन, एवर क्या, नायम भूतवा भविता वा न भूये, ये कभी हुआ नहीं है, ये कभी होगा नहीं, ये कभी, because it has been eternally existing. The soul is existence itself. How can existence itself be annihilated? अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो, ये नित्य है, forever is, it's a steady unbroken chain of life. The body was broken, the soul, the thread was not. शाश्वतोयम पुराणो, शाश्वत है, इटर्नल है, forever है। और निश्चित का दुख क्यों, भगवान अर्जुन से पूछते दूसरे अध्याय में, जो निश्चित है, सर्टन है, होगा ही, उसके लिए तो then we figure out how to manage it, we figure out how to harness it, we figure out how to reap its benefit, we figure out how to work with it. So my prayer to you, निश्चित है हमारी भी मृत्यु, ये शरीर छूटने वाला, ये पक्की बात है। तो I am thinking, what's my plan to manage it? What am I going to do? How am I going to benefit from this life while I have it? ऐसे ही बिखरा देने हैं मोती, लाल हीरे, सब कुछ, लाल रतन छोड़ दिया, कौड़ी को तो खूब संभाला, लाल रतन क्यों छोड़ दिया? कबीर जी पूछते अपनी साखी में, ये जो लाल रतन मिला है, पता नहीं कितनी देर तक ये रहेगा, अभी कितनी कौड़ियाँ और फूटी कौड़ियाँ इकट्ठा करनी है, मान की, सम्मान की, नाम की, सत्ता की, घर की, मकान की, द्वार की, लुक्स की, साड़ी की, कपड़ों की, और कौन सी कौड़ियाँ जमा करना है। ये लाल रतन देखो छूट गया तो छूट गया, फिर सारी कौड़ियाँ इधर रह गई, सब की, हमारी भी। तो भगवत गीता हमें इधर हमारे नज़दीक है, हमारे पास में आई, हम जिधर है उधर आई गीता। कहाँ से आई पता नहीं, क्यों आई पता नहीं, आ गई हमारे पास कृपा करने, हमने तो नहीं बुलाया, हम तो जानते भी नहीं थे किधर से आई। ये कृपा को पकड़े, इसको मूल्यांकन करे, वैल्यूइंग दिस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर गिफ्ट, इसकी कीमत जाने, क्योंकि ये मार्ग दिखा रही है कि इसको, ये लाल हीरे का रतन का मोल कैसे करें।
अपना शाश्वत स्वभाव कैसे पहचाने, हम जो है जैसे है वो कैसे जाने, ये दिखाने आए। और समझ रहे हैं थोड़ा थोड़ा। 2020 लास्ट ईयर वॉज नॉट अ वेस्ट, इट वॉज अ ग्रेट ईयर। बराबर सही चश्मा पहने तो बिल्कुल जो है जैसा है वो दिखाई दे, क्लियर विजन 2020। लेकिन जिद करे नहीं पहनना है चश्मा और तो दूसरे का चश्मा पहनना है, सारा जीवन दूसरे का चश्मा पहन के पढ़ते रहे। हाउ डू आई लुक, हाउ डू आई लुक, व्हाट डू यू थिंक, आर्नट आई गुड, ये मेरा ये वो मेरा, तुम्हारे चश्मे से दिखाओ तो नहीं दिखेगा। ठीक, अपने को अपने चश्मे से देखना है। हमें भी मिला अपना चश्मा तो सब फर्स्ट क्लास, सब समझ में आएगा, सब दिखाई देगा। आत्मचक्षु दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योगम ऐश्वरम। 11वें अध्याय में भगवान कहते विश्व रूप देखना चाहता है, तेरे को दिव्य चश्मा पहनना पड़ेगा। यू विल हैव टू चेंज द लेंस ऑन योर कैमराज। दीज टू चर्म चक्षु, जो स्किन फ्लैश वाले आँख बाजू रख, आत्मा वाले आँख तो देख, तेरे को मैं कनेक्टेड दिखूंगा। Everything you will see connected in one as the same. There is no death and there is no life. It's all the same and it is all good and it is all right and it is all mangal, पवित्र। हमें वो दृष्टि देने की भगवत गीता हमारे जीवन में आई, उसका मूल्यांकन हो। Even if we set the stage for this year with that message, इतना इस पहले सत्र में इस वर्ष के इतना भी अगर पक्का हो जाए कि I am not going to compromise this year. This is a behavioral transformation year for me. No compromise with the self. Always prioritizing first things first. तो ये इस वर्ष में छुट्टी पूरी हो सकती है, मृत्यु आने से पहले, शरीर छोड़ने से पहले मुक्ति का अनुभव हो सकता है। That's the way to live. Then the life was worthwhile and worth living and something really happened then with that life. खा पी के तो आहार निद्रा भय मैथुनश्च, तो कीड़े मकोड़े सभी कर रहे, earthworms, everybody is doing otherwise what we're doing. But obviously we're doing something higher still. We're tuning into the Gita, we're गुरु के समर्पण में, छत्र छाया में है, सत्संग सुन रहे, साध संगत है, हरि का नाम ले रहा है, ग्रंथों को पढ़ रहा है, सतनाम को पकड़ के रखा है। तो ये तो मंगल, एक से एक मंगल तोफखाने हमारे साइड में लड़ रहे हैं हमारे लिए। जीवन में अमंगल नहीं हो सकता, इस जीवन में अमंगल नहीं हो सकता खाली चश्मा अपना पहने, दूसरे के चश्मे से न देखे। We do not need sympathy or empathy. We are with the emperor. We don't need even self-pity. कोई कमी नहीं है, बादशाह बना के रखा है, उस बादशाह ने अपने को उसके सिंहासन पे बिठा दिया है। जगत पति हमारा पिता है, तो हम तो आनंद के सरदार हैं, हम तो आनंद बांटे, हमें कोई दूसरे से आनंद नहीं छीनना है। अपने अपने घरों में माता की आत्मा का स्मरण करके, मैं बहुत हेजिटेट होता हूँ कभी भी कह के जो हम लोग मंदिर, उनकी आत्मा की शांति के लिए, उनके पुण्य के लिए। I don't know that she's dependent on anything that we have to give. I think it's the other way around. At least for me, I'll speak. I think I am dependent on her blessings. She's not dependent on my prayers. That's my firm belief. लेकिन उनकी याद करके आत्मा उन्नति के लिए, और उसमें कुछ हो ही प्रसाद है, जैसे हम दूसरों को भी बांटे खुद भी ले, ऐसे ठीक है ना बाबा के गीता का तो पुण्य ही पुण्य है, तो उस आत्मा को भी मिले और इस आत्मा को भी मिले। ये तो अव्यय का, इस ज्ञान के लिए खर्चा नहीं होता, कम नहीं होता। गीता का पुण्य जो होता है वो कम नहीं होता कि बांट दिया, अभी इतना ही प्रसाद था, अभी फिर से पेड़ लाने पड़ेंगे, ऐसा नहीं होता। ये तो जी अक्षय पात्र है, इसको कहा है जितना दियो तो उन्हें भी मिले, हमें भी मिले, जो नहीं है उनको भी मिले, सबको मिले। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। भद्र मतलब मंगल, सब मंगल देखे सब, और माँ कश्चित् दुःखमाप् भवेत्। ऐसी शुरुआत अपने नवे वर्ष की, नूतन
जीवन की फर्स्ट क्लास हो, आनंद में हो, सुंदर हो, ब्यूटीफुल हो, गिविंग में सेट हो जाए, लविंग हो। अब बहुत हो गया गुस्सा, मानहानि, ये वो, अब तो बस मस्त जीना है, अब तो बस देना है। और दे फर्स्ट क्लास में फर्स्ट क्लास वस्तु देना, सबसे बढ़िया वस्तु देनी है, इससे बढ़िया वस्तु हो नहीं सकती देने वाली। और वो अपने पास अनलिमिटेड है, और वो है बिल्कुल अनकंटेमिनेटेड, प्योर, अनअटैच्ड, अनकंडीशनल, अनएक्सपेक्टिंग लव। जिसको जो है जैसा उसको उसकी जगह पे रहने दे। देयर इज एवरी सोल इज ऑन अ जर्नी, और सब का रखवाला है, सब ध्यान देने वाला है, सब आत्माओं की ओर ध्यान देने वाला है, वो ध्यान दे रहा है, और सब उसी के बच्चे हैं, और सब पर उतना ही प्रेम करता है, सब का हित चिंतक है। अभी चौथे अध्याय में हम लोग चल रहे, 5वें अध्याय में जब आएंगे तो 5वें अध्याय में और क्लैरिफाई होगा इस पर। और आखिरी श्लोक में वो सामने से कहता है, सर्वदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिमृच्छति। Quiet down, Arjun. Be at peace. Experience the deep, deep peace with the conviction that I am looking out for the good of all. ये तेरा भीष्म, ये तेरा द्रोण, ये तेरा मैं देख रहा हूँ, सबका ठीक होगा। शांत हो जा, मन को शांत कर, मन को कोई बुरा नहीं होने दूंगा। बुरा होते हुए तेरे को दिखेगा, because you have a limited vision. You're only looking at this 50 years, 60 years. I, Arjuna, am looking out since the creation until they reach back out to me. तो रास्ते में खड्डे खुड्डे आए ड्राइव करते समय तो हम कितनी चिंता करते, निकल जाते हैं ना आगे। खड्डे आए तो ये ऐसा नहीं है कि खड्डे आए तो अब हम मर गए, खड्डे तो आने वाले, ये खड्डा है, पॉट होल्स है, इसको कौन चिपके, इसके तो आगे निकल जाए। वो तो निकल गई, हमें भी निकलना है उसके पीछे। तो भैया मेरी एक ही प्रार्थना है, मेरे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आप इधर होते तो पैर छू के प्रार्थना करता था तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ और आई वांट टू मेक श्योर दैट यू सी आल्सो। तुम्हारे लिए दुख नहीं हो सकता, वो इतने छोड़ के बाकी शायद हो भी किसी दुनिया में किसी, लेकिन इनके लिए दुख नहीं, दुख संभव होना चाहिए। आई कैन सी इट एंड माई हार्ट yearns that you see it. You do not deserve any grief ever again. It's not, you are not created for grief, and grief was not created for you. ये अनुभव होना चाहिए, because that is your real experience, that is your real, you don't even have to do anything to experience, because that is your real swaroop, that is your real form, that is who you are. बस इतनी ही तड़प है, इतनी ही प्रार्थना, इतना ही प्रयास है, इतना ही सारांश है गीता का, इतना ही पर्पस है, इतना ही पॉइंट है। That's all there is to it. All of Gita's message, that you are personified joy, मूर्तिमान, bliss, आनंद मूर्ति हो तुम, no matter what। और ये मिल सकता है, ये मिलना ही चाहिए। ये संभव नहीं है कि इसके लायक कोई नहीं, ऐसा हो नहीं सकता कि आई एम नॉट वर्दी ऑफ इट, शी इज़ नॉट वर्दी ऑफ इट, ही इज़ नॉट वर्दी ऑफ इट, इट्स इम्पॉसिबल। Every living soul is worthy of it. This is a must have, and this is the only must have in life. ये उपलब्ध है, हो सकता है। इतना शून्य से विश्व निर्माण कर दिया, इधर आए, कुछ नहीं किया, एक सूटकेस ले गया, $20 लेके आया, और क्या बना दिया, कहाँ से कहाँ चले गए, क्या नहीं बनाया, ये तो कैसे कर दिया। फटे पुराने कैसे हाल थे जब पल रहे थे, तो इतना ब्रह्मांड निर्माण कर दिया। तो ये जो अपने पास है, अपनी वस्तु है, अपने अंदर है, जो अपन है, उसको प्राप्त करने में कौन सी कठिनाई है। योग वशिष्ठ महारामायण नाम का ग्रंथ है, राम जी और उनके गुरु वशिष्ठ ब्रह्म ऋषि, उनके संवाद का वो ग्रंथ है। उसमें रामायण की कथा नहीं है, नाम रामायण है लेकिन वो महारामायण है, खाली राम और वशिष्ठ का संवाद, कॉन्वर्सेशन। ये बड़ा 800-2000 पन्ने वाला ग्रंथ है। A conversation between a guru and a disciple. Who is the disciple? The Lord of all lords, Shri Ram. और वो भी मानव रूप में, तो गुरु मानकर उनके चरणों में बैठे। उसमें वशिष्ठ महाराज जी राम जी से कह रहे हैं कि
राम, ये तू मेरे आश्रम में आया है, तेरे को मैं कहूँ कि वो ज़रा फूल तोड़ के लाना पूजा के लिए, उसमें कुछ प्रयास है। मेरे को ये कहना पड़े कि फूल तोड़ के आना, ये तेरे को प्रयास करना पड़े। टहनी को, ये योग वशिष्ठ का संवाद है, मेरे अपना बनाया नहीं है। टहनी को झुकाना पड़े, फूल को पकड़ना पड़े, तोड़ना पड़े। वास्तविक में वो कहते हैं एफर्टलेस है, इतना हल्का सा काम है। वशिष्ठ जी कहते कम, उसमें भी कुछ प्रयास है, लेकिन अपने आत्मा की प्रसन्नता प्राप्त करने में क्या प्रयास। वशिष्ठ इज चैलेंजिंग राम, यू डोंट इवन हैव टू एक्सर्ट दैट मच इफ वी फोकस, इफ वी प्रायोरिटाइज, इफ दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोल इन दिस ईयर। इफ ही सारे डिस्ट्रैक्शंस को अगर हटाते, द मेन प्रॉब्लम डिस्ट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन, सारे डिस्ट्रैक्शन को हटा दे, फोकस करे। जो शरीर निर्वाह के लिए जो आवश्यक हो मिला है, बहुत मिला है। 10 जन्म तक ये शरीर चलेगा तो पूरे का इतना, इसको कन्वर्ट करे टाइम्स 75-76 रुपीज़, इंडिया में जाके जैसे रहने पड़े। नहीं तो अपने धर्म में तो भिक्षा मांगने के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं कहा है। तो शरीर के लिए इतना बस चिंता बस खत्म हो गई। अब देखा शरीर निकल गया, तो अपना जितना बाकी है, इसी सारे डिस्ट्रैक्शंस को अगर रोक दे तो कृपा के लिए फिर विलंब नहीं होगा। विशेषता जो जिसके जीवन में सदगुरु है, लिविंग गुरु है, हयात है हम सबों के, तो वो दे आर इन द स्पेशल कैटेगरी। उनको सामने बिठाया सत्संग में कि तो बोले अमेरिका से इनके लिए इधर लाइन लगा दो, वीआईपीज़ है, गुरु के रेकमेंडेड है, दिस इज रिकमेंडेशन, these guys are ready, these souls have purified, they have surrendered, they have accepted, they are open minded। जिसके जीवन में गुरु है, उसका biggest sign for me is that this is an open minded person, open to possibilities। And an open mind, I tell my kids, is the most beautiful possession you can ever have। और जो कहे कि ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, वो क्लोज माइंडेड, बंद कर दिया। प्रोग्रेस के लिए अभी कोई चांस ही नहीं है इस जीवन में। नॉट ओपन टू पॉसिबिलिटीज़। सो हमेशा ओपन रहे, अपनी श्रद्धा की रक्षा करे। एक ही धन है, कितने कष्टों के बाद जन्मों की यहाँ तक पहुँचे कि भगवान में आस्था हो गई। लग रहा है कि भगवान नाम का आदमी होगा कोई, ओ कोई मेरा रखवाला है, अच्छा ही है। वी आर ट्रस्टिंग गुडनेस, the existence of goodness we believe in। There can be no bigger achievement than that, the firm faith। चाहे सारी दुनिया उल्टी टंग जाए, मरना तो वैसे भी है, लेकिन हम नहीं छोड़ेंगे अपने मार्ग को, अपने गुरु की सीख को, अपने ग्रंथों के वचनों को, अपने नाम के जप को नहीं छोड़ेंगे। वो तो हमें ऊपर उठा के ले जाएगी उतनी। और तो गीता के तो श्लोक ऐसे ही हो गए कि इट्स माई टाइम अप, कमिंग अप शॉर्टली। मे बी विल डू वन श्लोक टू कंटिन्यू चौथे अध्याय का, तार न टूटे। क्योंकि मेरा तो दिल इतना दुखता है कि मैं रोक ना पाऊँ। बिकॉज वंस द फ्लड गेट्स आर ओपन, वो डैम बांध देते पानी, और वो उसको खोल दे तो धड़ बहने लग जाता है, फिर नहीं रोक पाता है। ऐसे उससे ज़्यादा समर्थ फ्लड गेट प्रेम का होता है। प्रेम का बांध अगर टूट जाए तो फिर तो किसी की ताकत नहीं उसको रोकने की। ऐसा प्रेम माँ कर सकती है, माता होती है, इसलिए माँ के चरणों में प्रणाम है। वो डिज़ाइंड ही होती है माँ, पर उधर से आती ऊपर से तो माँ बनने वाली है, तो उसके हृदय में वैसा वो प्रेम देकर ही आता है, कहीं से लाना नहीं पड़ता। कोई किसी स्कूल में नहीं जाती। अनपढ़ माँ भी हो शायद, तो अनपढ़ माँ ज़्यादा प्रेम कर ले, क्योंकि वो कंडीशन नहीं हुई, उसको कुछ सिखाना नहीं पड़ता माँ पना प्रेम करना ऐसे। तो ऐसे ही प्रेम की बलिहारी, इसलिए प्रयास पूर्वक रोकना पड़े। हम लोग चौथे अध्याय में 19वां श्लोक था लास्ट समय किया था। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणि तमाहु पंडितम वदाः। कहा था भग आग में जल जाएंगे। दग्ध होना मतलब ब्लेजिंग फायर, एशेस हो जाएंगे। क्या? सारे कर्म बंधन।
कोई बंधन वंधन नहीं रहेगा, सारी तेरे रस्सी से जिससे बांध के रखा है सारी रस्सियाँ जल के भस्म हो जाएगी। दग्ध कर्माणि, कैसे? अगर तू सेल्फिशली मोटिवेटेड कार्य नहीं करेगा, कामना से, अपनी पर्सनल डिज़ायर से कर्म नहीं करेगा, मेरे को चाहिए, मेरे लिए करो, मेरा नाम लो, मेरे बड़ापन करो, मेरे को दे दो, मेरे बारे में बात करो, ये ऐसा मेरा 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 मैं नहीं होगा किसी भी कार्य में। और फिर कार्य समाप्त होने के बाद संकल्प नहीं, फिर से एक्सपेक्टेशन नहीं होगा कि अब इतना किया अब क्या होगा, अब ऐसा होगा कि नहीं, वैसा होगा कि नहीं, ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, अब ये हमने तो कर दिया, वो क्या करेंगे। ये दो छोड़ने की अगर तैयारी हो, भगवान कहते हैं, तो तेरे ऐसे अभी चुटकी बजाएगा, आग में जल जाएंगे सारे कर्म, अभी बंधन मुक्ति का अनुभव करेगा। वो श्लोक हुआ था, त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रय। आई थिंक वी स्टार्टेड दिस श्लोक, आई रिमेंबर दिस, 20वां श्लोक। कर्मणि अभिप्रवृत्तो अपि नैव किंचित करोति सः। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में ही नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ नहीं करता। कोई चिंता ना करे, फिर कुछ नहीं, कर्म का फल नहीं है तो बंधन भी नहीं है। बिल्कुल फर्स्ट क्लास बिंदास रहने का फॉर्मूला है एकदम। नित्य तृप्त और निराश्रय, इंडिपेंडेंट, ऑल फ्रीडम। निराश्रय मतलब क्या? किसी के आश्रय में नहीं है, नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी वन और एनी थिंग। और नित्य तृप्त मतलब जो है, जैसा है, जितना है उसमें तृप्त है, इन्फ्यूज्ड विथ सेटिस्फैक्शन, डूब गए, अब्सॉर्ब्ड इन सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट। त्यक्त ये किसको होगा, कैसे होगा? त्यक्त्वा कर्म फला संगम, कर्म फल से जो अटैचमेंट है, संग मतलब अटैचमेंट, स्पष्ट का भगवान इससे क्लियरली नहीं कोई शब्द, कर्म फला संगम, कर्म के फल से असंग होना है। कर्म से असंग नहीं होना, भगवान ने कभी नहीं कहा गीता में, उल्टा कहा, जा तेरे को इधर ही रुकना पड़ेगा, फाइट करना पड़ेगा, मारना पड़ेगा। कर्म से भागने के लिए नहीं कहा, कर्म के फल से एकदम 10 फुट पोल से भी उसको टच ना करे, देखे तक नहीं उसकी और सोचे भी नहीं उसके कर्म के फल का। तो फिर त्याग हुआ। त्याग तो वही है, मैं कभी कहता हूँ कि त्याग मतलब क्या? उल्टी करते हम लोग, वॉमिट करते तो फिर से पीते क्या? वो तो बासुंदी वाली उल्टी थी, श्रीखंड खाया था, ज़्यादा खाया इसलिए उल्टी हो गई, तो खाओ ना फिर से उसको उठाओ, कटोरे में उल्टी करो, फ्रोजन बना दो, 8 दिन बाद खा लेना उस उल्टी को, क्यों नहीं? वो तो इतना मेवा मिठाई थी, नहीं, ओ यक, उसका क्या किया? त्याग कर दिया। ऐसे कर्मफल का त्याग, उल्टी जैसा वॉमिट, नेवर उसको फ्लश कर दे कर्म के फल को। डोंट केयर, डोंट वांट इट, दैट्स नॉट व्हाट आई एम डूइंग बिकॉज आई वांट समथिंग फ्रॉम इट। मेरे हिस्से का जो है, मेरे हक का जो है, मेरे लिए योग्य जो है, मेरे हित के लिए जो, वो मिलकर ही रहेगा। मैं कितना भी रोकूँ तो मिलकर ही, और जो मिल रहा है वो हित के लिए ही है अगर भगवान है तो। और मेरी जन्म की यात्रा ने ये मुझे कन्विंस कर दिया कि हाँ भगवान है, और भगवान है तो जो मेरे साथ करेंगे वो अच्छा ही होगा। मैं अपने लिमिटेड विजन से, लिमिटेड अक्ल से शायद उसका बुरा समझूँ भी, लेकिन जिसका अनलिमिटेड विजन है, अनलिमिटेड समझ है, अनलिमिटेडली वेल विशर है मेरा, खाली वेल विशर नहीं वेल डूअर है, वो मेरा ठीक ही कर रहा है। इसमें इस निराश्रय हो जाए, फिर उस खाली उसके आश्रय में रहे, तो अभी मस्त हो सकता है जीवन। ये वर्ष तो बिल्कुल, इसके बाद जीवन सफल, मानव जन्म सफल। तो कर्मणि अभी प्रवृत्तो अभी नैव किंचित करोति, तो कर्म के लिए प्रवृत्त हुआ, अभी कर्म करना पड़ा, अभी वर्क करना पड़ा, किसी को थप्पड़ लगाना पड़ा, जॉब करना पड़ा, जॉब से फायर होना पड़ा, व्हाटएवर, हॉस्पिटल जाना पड़ा, मरना पड़ा, इट डजंट मैटर, कुछ तो भी कोई चिंता नहीं, वो कुछ किया नहीं, उसका बंधन नहीं होगा, उसके नेगेटिव कोई रिपरकशन नहीं होंगे, उसके सारे नेगेटिव रिपरकशंस आर फेल्ट इनसाइड। नेगेटिविटी इज ऑल इनसाइड। बाहर से जो भी थप्पड़ लगा है, जो भी हुआ, वी फील व्हाटएवर वी फील इनसाइड। इनसाइड ठीक हो जाए अगर गीता के आश्रय से, कृष्ण के नाम से, गुरु की कृपा से इनसाइड अगर ठीक हो गया,
तो फिर it doesn't matter, outside it becomes irrelevant. Outside becomes irrelevant. इनसाइड ठीक हो जाए तो ये सारी यात्रा इनसाइड ठीक करने की, क्योंकि अपन इनसाइड है, इनसाइड वाले अपन है, इस शरीर तक अपने आउटसाइड है। अगर मैं अंदर हूँ तो फिर मैं शरीर नहीं, मैं शरीर के अंदर हूँ, तो फिर इसका मतलब क्या है, शरीर मेरे बाहर है, तो शरीर का भी कोई असर नहीं पड़ेगा। फिर शरीर छोड़ना भी पड़े यार, छूट जाए तो क्या, अभी बाद ये ऐसे ही रख के नहीं रखूँगा मैं, रात के समय दूसरा कुछ पहन लूँगा, इसको निकाल दूँगा, ये झब्बे को। कभी चिंता नहीं करी मैंने, ये निकालना पड़ रहा, दुख नहीं किया, चिपक के नहीं बैठा, उल्टा अच्छा लगा, फ्रेश कंफर्टेबल न्यू वार्म क्लोथ्स। छोड़ते समय तो अच्छा लगा कि ये बासी छोड़ के फ्रेश वाले पहन लिए। तो हर परिस्थिति में आनंद की दृष्टि मिलेगी, अच्छाई दिखेगी, जो बराबर विजन हो जाएगा, फिट हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम वो पिकअप ऑन 21। निराशिर यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम। I'll just read this in Hindi and then we'll come back to it next time. जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का त्याग कर दिया है, ऐसे आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ कर्मों पापों को नहीं प्राप्त होता। ये जो 19 से शुरू होते हैं, 19, 20, 21, मैंने कहा था ये एक से एक तोफ गोले, इनमें से एक को भी पकड़ ले तो अपनी यात्रा इधर चली जाए। ये रॉकेट है, एक एवरी वन ऑफ दीज वर्सेस इज अ रॉकेट शिप थ्रू 24। सो 19, 20, 21, 22, 23, 24, ये take what you like, take your pick. Whatever resonates with your heart, whatever you can connect with, whatever makes sense to you. We will be slowing down until we go past 24. We'll probably do only one shlok in one session, because any one of these can carry us there. इसमें बहुत दम है, बहुत ही दमदार है, बहुत ही सामर्थ्यशाली वचन है भगवान के। अभी इधर छुट्टी कराने वाले, दुख का तो नाम नहीं आएगा इसके बाद कभी, ऐसे पावरफुल है वर्ड्स। तो lastly, I will say at the beginning of this year, as the last year concluded, you will never know how grateful I am to you. And I will never have words. मेरे मन में जो आपके प्रति कृतज्ञता है, आपके प्रति जो भाव है, मैं take it very seriously, जितनी humility से, you do not have to put up with this, you do not have to accept this, you don't have to create this space, you have what you need, I know that. You have everything you need, including a Samartha Guru in your Jivan. You don't have to, and you still continue to give me. ये मेरे अहोभाग्य, मेरा सौभाग्य है. Thank you for the opportunity to serve you, and I value it very much. I want you to know that I really value your time, and my heart hurts for you also, because we're connected, brother, and we're one, sister, and we only want love. Love we have the most of. And I love you all. Jai Shri Krishna. Jai Gurudev.